नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 का है। पाठ 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन पृथ्वी और हमारा जीवन से है बहुविकल्पी प्रश्न। हर सेशन में आपको बताता हूं, किसी पाठ को सरल और आसान तरीके से अगर याद करना है तो उस पाठ को बहुविकल्पी प्रश्नों में तोड़ दें और बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को याद करने का प्रयास करें। आपको पाठ जल्दी कंठस्थ हो जाएगा, आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, पाठ जल्दी से जल्दी याद होगा, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी पाठ के बारे में। तो चलिए इसी बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जा रहा है कि पाठ को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो बिना देरी लगाए हुए पहले प्रश्न पे आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश कहा जाता है, या सदाबहार वन कहा जाता है, या उष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है, या मानसूनी घास के मैदान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है शीतोष्ण घास प्रदेश। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में किन प्रदेशों में 25 से 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है? प्रश्न नंबर 2, निम्न में किन प्रदेशों में 25 से 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है? शीतोष्ण घास प्रदेश में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, या टैगा प्रदेश में होती है, या उपरोक्त दोनों प्रदेश में होती है, या मानसूनी प्रदेश में होती है? जब 25 से 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है शीतोष्ण घास प्रदेश में और टैगा प्रदेश में, यानी प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, शीतोष्ण घास प्रदेश क्षेत्र में सघन घास उगती है, इसका क्या कारण है? प्रश्न नंबर 3, शीतोष्ण घास प्रदेश में सघन घास उगती है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन देखें। दक्षिण घास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, दक्षिण घास क्षेत्र में पानी भाप बनकर उड़ जाता है, दक्षिण घास क्षेत्र में पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती, या उपरोक्त सभी कारण सही हैं। तो शीतोष्ण घास प्रदेश क्षेत्र में सघन घास उगती है, क्योंकि ये सभी कारण हैं। गर्मी अधिक पड़ती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और दक्षिण घास क्षेत्र में पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, टैगा प्रदेश में सघन वृक्ष पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? टैगा प्रदेश में सघन वृक्ष पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? टैगा प्रदेश में ठंड अधिक पड़ती है, टैगा प्रदेश में गर्मी कम पड़ती है, प्रदेश में मिट्टी में नमी बनी रहती है, या ऊपर सभी कारण सही हैं। प्रश्न नंबर 4,
टैगा प्रदेश में सघन वृक्ष पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो टैगा प्रदेश में ठंड अधिक पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है, टैगा प्रदेश में मिट्टी में नमी बनी रहती है। तो ये तीनों बातें सही हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारण सही हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपाज कहते हैं या प्रेयरी कहते हैं या स्टेपी कहते हैं या उपरोक्त में सभी गलत हैं। रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपाज कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं, स्टेपी कहते हैं या उपरोक्त में सभी गलत हैं। तो रूस में घास के मैदान को कहते हैं स्टेपी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, एशिया की स्टेपी प्रदेश में कौन सा जानवर पाया जाता है? इस एशिया के स्टेपी प्रदेश में कौन सा जानवर पाया जाता है? ऑप्शन देखें। जंगली घोड़ा पाया जाता है या कुत्ता और बाइसन पाया जाता है या जंगली भैंसा पाया जाता है या पंपा हिरण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, एशिया की स्टेपी प्रदेश में कौन सा जानवर पाया जाता है? जंगली घोड़ा, कुत्ता और बाइसन, जंगली भैंसा या पंपा हिरण। तो एशिया के स्टेपी प्रदेश में पाया जाने वाला जानवर है जंगली घोड़ा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश में कौन सा जानवर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश में कौन से जानवर पाए जाते हैं? ऑप्शन देखें। कुत्ता और बाइसन पाया जाता है, जंगली भैंसा और रिया पक्षी पाया जाता है, कंगारू और कोकाबुर्रा पाया जाता है या जंगली घोड़ा और रिया पक्षी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश में कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश में कुत्ता और बाइसन, तेज दौड़ने वाला, तेज चलने वाला बाइसन। ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कुत्ता और बाइसन। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। दक्षिण अमेरिका के पंपाज के घास के मैदान में कौन से जानवर पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पंपाज के घास के मैदान में कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए देखें। जंगली भैंसा या पंपा हिरण या रिया पक्षी या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, दक्षिण अमेरिका के पंपाज के घास के मैदान में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो जंगली भैंसा, पंपा हिरण या रिया पक्षी या उपर्युक्त सभी। तो दक्षिण अमेरिका के पंपाज के घास के मैदान में
ये सभी पाए जाते हैं। यानी प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? ईमू पाया जाता है, या कंगारू पाया जाता है, या कोकाबुर्रा पाया जाता है, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? ईमू, कंगारू, कोकाबुर्रा, या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जीव जंतु पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। एशिया के स्टेपी प्रदेश में कौन सी आदिवासी जनजातियां खानाबदोश का जीवन व्यतीत करती हैं? प्रश्न नंबर 10, एशिया के स्टेपी प्रदेश में कौन सी आदिवासी जनजातियां खानाबदोश का जीवन व्यतीत करती हैं? तो ये किर्गिज हैं, या कज़ाक हैं, या उपर्युक्त दोनों हैं, या दोनों में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। यानी किर्गिज भी पाए जाते हैं जनजाति, और कज़ाक जनजाति भी पाई जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 दूसरा भी है, पर प्रश्न अलग है। उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग पहले प्रेरीज प्रदेश में चलने वाले बाइसन को हाँक कर एवं रास्तों में चोरों से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंचाते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? प्रश्न को फिर से समझ लें। उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग पहले प्रेरीज प्रदेश में चलने वाले बाइसन को हाँक कर एवं रास्ते में चोरों से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंचाते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? काउबॉय कहा जाता था, या किर्गिज कहा जाता था, या रेंच कहा जाता था, या डाउन कहा जाता था? तो इन्हें क्या कहा जाता था भाई? काउबॉय। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, काउबॉय। प्रश्न नंबर 11, काउबॉय अब अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना लिए। काउबॉय अब अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना लिए और सैकड़ों किलोमीटर लंबी ज़मीन पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11, काउबॉय अब अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना लिए और सैकड़ों किलोमीटर लंबी ज़मीन पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना लिए। इसे क्या कहा जाता है? रेंच कहा जाता है, या डाउन कहा जाता है, या किर्गिज कहा जाता है, या बाइसन कहा जाता है? तो काउबॉय क्या करते हैं? अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना लिए और सैकड़ों किलोमीटर लंबी ज़मीन पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना लिए। इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा रेंच। रेंच कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 में आ जाए। अमेरिका में खेती किस तरह की जाती है?
अमेरिका में खेती किस तरह की जाती है? ऑप्शन देखें, कहीं कहीं कई किलोमीटर तक गेहूं बोया जाता है, कहीं कहीं कई किलोमीटर तक गेहूं बोया जाता है, या कहीं कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ मक्का ही बोया जाता है, या ऑप्शन सी, कहीं कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ टमाटर ही बोया जाता है, या ऑप्शन डी, कहीं कहीं तक कई किलोमीटर तक सिर्फ कपास, तंबाकू व सोयाबीन ही बोया जाता है, या ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर से समझें। अमेरिका में खेती किस तरह की जाती है? तो अमेरिका में कहीं कहीं पर कई किलोमीटर तक गेहूं ही बोया जाता है, कहीं कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ मक्का ही बोया जाता है, कहीं कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ टमाटर ही बोया जाता है, कहीं कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ कपास, तंबाकू व सोयाबीन ही बोया जाता है। तो इस प्रकार अगर ये चारों तरह से खेती की जाती है तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ई, ऊपर सभी ऑप्शन सही हैं, यही ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, अमेरिका में कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अमेरिका में कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जुताई के लिए किया जाता है, या बुआई के लिए किया जाता है, या फसल काटने और अनाज निकालने के लिए किया जाता है, या बीज, खाद एवं दवा छिड़कने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, अमेरिका में कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फसल काटने और अनाज निकालने के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर का प्रयोग अमेरिका में किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 14, शीतोष्ण घास के मैदान किस उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं? किसके उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं? शीतोष्ण घास के मैदान किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन देखें, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, या दुग्ध उत्पादन के लिए, या उपयुक्त दोनों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14, शीतोष्ण घास के मैदान किसके उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं? तो ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं और दुग्ध उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं। यानी प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उपर्युक्त दोनों के लिए शीतोष्ण घास के मैदान विश्वविख्यात हैं, दोनों के उत्पादन के लिए। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। भूमध्य सागरीय प्रदेश किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, या दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, या फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, या मांस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 15, भूमध्य सागरीय प्रदेश किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, फलों के उत्पादन के लिए। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित कौन से देश सम्मिलित हैं? भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित कौन से देश सम्मिलित हैं? ऑप्शन देखें, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया,
दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग या दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग या उपर्युक्त सभी स्थित हैं। प्रश्न नंबर 16, भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित कौन से देश सम्मिलित हैं? तो उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया स्थित है, दक्षिणी अफ्रीका में अमेरिका में चिली स्थित है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग स्थित है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग स्थित है। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त चारों ओर सभी स्थित हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण किया गया है। प्रश्न नंबर 17, इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण किया गया है। सागरीय प्रदेश या महासागरीय प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश या मध्य सागरीय प्रदेश। तो इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण किया गया है भूमध्य सागरीय प्रदेश। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18, भूमध्य सागरीय प्रदेश की मुख्य वनस्पतियां कौन सी हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश की मुख्य वनस्पतियां कौन सी हैं? ओक और वालनट हैं, या चेस्टनट और सीडार हैं, या चैपलर और झाड़ी हैं, चैपलर झाड़ी, या माकवी झाड़ी है, या उपर्युक्त सभी स्थित हैं। प्रश्न नंबर 18, भूमध्य सागरीय प्रदेश की मुख्य वनस्पतियां कौन हैं? तो ये मुख्य वनस्पतियां हैं ओक और वालनट और चेस्टनट और सेडार, चैपलर झाड़ी और माकवी झाड़ी। यानी कि जब उपर्युक्त सभी वनस्पतियां हैं तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ई सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 दूसरा है, पर प्रश्न अलग है। भूमध्य सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्व विख्यात हैं, इनमें से प्रमुख फल कौन से हैं? प्रश्न नंबर 18, भूमध्य सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्व विख्यात है, इनमें से प्रमुख फल कौन से हैं? नींबू संतरा है, या अंगूर सेब खुबानी है, या सहतूत जैतून अंजीर है, या उपर्युक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 18, भूमध्य सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्व विख्यात हैं, इनमें से प्रमुख फल कौन से हैं? तो वो प्रमुख फल हैं नींबू, संतरा, अंगूर, सेब खुबानी, सहतूत, जैतून अंजीर। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19 नहीं 20 है। भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई हैं? प्रश्न नंबर 20, भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई हैं? तो यूनान की सभ्यता विकसित हुई है, या रोम की सभ्यता विकसित हुई है, या मिस्र की सभ्यता विकसित हुई है,
या सीरिया की सभ्यता विकसित हुई है, या उपर्युक्त सभी सभ्यताओं का विकास यहाँ पर हुआ है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा भूमध्यसागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। प्राचीन काल में यहाँ यूनान की सभ्यता विकसित हुई, रोम की सभ्यता विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता विकसित हुई, सीरिया की सभ्यता विकसित हुई। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी सभ्यताओं का विकास यहाँ पर हुआ है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। भूमध्यसागरीय प्रदेश में मानव जीवन एवं रहन सहन का स्तर ऊंचा है, क्यों? भूमध्य सागरीय प्रदेश में मानव जीवन एवं रहन सहन का स्तर ऊंचा है, क्यों? उत्तम जलवायु है भूमध्यसागरीय प्रदेश में, या उपजाऊ भूमि है भूमध्यसागरीय प्रदेश की, या प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता है भूमध्यसागरीय प्रदेश में, या उपर्युक्त सभी कारण सही हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारण सही हैं। उत्तम जलवायु है, उपजाऊ भूमि है, प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता है। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भूमध्यसागरीय प्रदेश काफी विकसित है। यहाँ विकास का क्या कारण है? प्रश्न नंबर 22, आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भूमध्यसागरीय प्रदेश काफ़ी विकसित है। यहाँ विकास का क्या कारण है? ऑप्शन देखें। यहाँ फलों की खेती की जाती है, अनाज का उत्पादन उच्च स्तर का है, शराब बनाना एवं कृषि उद्योग है, इंजीनियरिंग एवं खनिज उद्योग है, या ऊपर सभी कारण विकसित हैं। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, ऊपर सभी कारण हैं, सही हैं। सभी कारण के ऊपर के सभी कारणों के कारण ये विकसित है। चलिए अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को देख लेते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर पाठ का जो कठिन अंश है, पाठ को सरल तरीके से याद करने के लिए, पाठ आसानी से कंठस्थ हो जाए, उसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा ले रहे हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास का भी हल करके आपके सामने भेज रहा हूँ, आपके पास भेज रहा हूँ। तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों को देखें और आपकी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास जो है उसको देखें, 2-3 बार देखें, नोटबुक में लिखें, आपको याद हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम दावा करते हैं। तो पहला प्रश्न है अभ्यास में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर देखें। शीतोष्ण घास के प्रदेश में खेती बहुत दूर दूर तक, अर्थात फार्म हाउस का क्षेत्र बहुत दूर तक फैला होता है, जिसे केवल मशीनों द्वारा ही किया जा सकता है। शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? तो शीतोष्ण घास के प्रदेश में खेती बहुत दूर दूर तक, अर्थात फार्म हाउस का क्षेत्र बहुत दूर तक फैला होता है, जिसे केवल मशीनों द्वारा ही किया जा सकता है। आप प्रश्न बी देखें।
घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं? घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो उत्तर देखें, वर्षा और तापमान में कमी के कारण, वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बढ़ नहीं पाते हैं और दूर दूर तक घास के मैदान नजर आते हैं। प्रश्न नंबर सी देखें, भूमध्यसागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर देखें, जिस तरह शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व विख्यात हैं, उसी तरह भूमध्यसागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर सी फिर से देखें, भूमध्यसागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो जिस तरह शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व विख्यात हैं, उसी तरह भूमध्यसागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर डी, महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषता होती है? महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषता होती है? तो उत्तर, महाद्वीपीय जलवायु में जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। महाद्वीपीय जलवायु में जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रूस में घास के मैदान को रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? रूस में घास के मैदान को स्टेपी भरा जाएगा भाई, स्टेपी कहते हैं। रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। प्रश्न बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहेंगे भाई? प्रेयरी कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पर पाए जाते हैं, तो पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। भूमध्यसागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। तो ए में होगा स्टेपी, बी में होगा प्रेयरी, सी में होगा पश्चिमी भागों। आप डी देख लें, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पम्पाज कहते हैं। पम्पाज कहते हैं। पम्पाज यहाँ पे रिक्त स्थान में भरा जाएगा। फिर प्रश्न अंगा, भूमध्यसागरीय प्रदेश में वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होती है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। अब तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ा बनाइए। सही जोड़े बनाइए। एक तरफ है बाइसन, डाउन, रेंच, काउबॉय, किर्गिज। दूसरी ओर है पशुओं का बाड़ा, पशुओं को चराने वाला जनजाति, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका का पशु। अब इसको चलते हैं, मिलाया जाता है भाई। बाइसन क्या है? बाइसन, तो यहाँ पे मिलाते हैं। बाइसन क्या है? बाइसन है
उत्तरी अमेरिका का पशु। फिर डाउन क्या है, डाउन को मिला देते हैं ऑस्ट्रेलिया से, डाउन को ऑस्ट्रेलिया से। रेंच पशुओं का बाड़ा है, रेंच पशुओं का बाड़ा है। काऊ बाय क्या है, काऊ माने गाय, बाय माने लड़का, यानी पशुओं को चराने वाला। काऊ माने गाय, पशु, बाय माने काऊ माने गाय, बाय माने लड़का, यानी पशुओं को चराने वाला। किर्गिज क्या है, तो किर्गिज एक जनजाति है, किर्गिज एक जनजाति है। तो इस प्रकार ये मिलान हो गया है, सही जोड़ा बन गया है। आप इसको मिलान कर लें और एक दो बार देखें कापी में, नोटबुक में मिलान करके बाद में देखें। सेशन को एक दो बार देखें, आपको सब याद हो जाएगा और आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे। प्रश्न नंबर 4 देखें, कारण बताइए, कारण बताइए। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़ा में वर्षा क्यों होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़ा में वर्षा क्यों होती है? तो कारण क्या है, यहाँ पर पछुआ हवाओं के चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ पर पछुआ हवाओं के चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। बी देखें, घास प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय क्यों विकसित है? घास प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान होने के कारण पशुओं के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान होने के कारण पशुओं के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, घास प्रदेश के लोग कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग ना करें तो क्या परिणाम होगा? प्रश्न सी, घास प्रदेश के लोग कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग ना करें तो क्या परिणाम होगा? उत्तर देखें, अगर मशीनों का प्रयोग ना ही किया जाए, अगर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाए तो कृषि संभव नहीं। अगर मशीनों का प्रयोग ना किया जाए, नहीं किया जाए तो कृषि संभव नहीं, क्योंकि यहाँ खेत बहुत बड़े हैं, यहाँ के खेत बहुत बड़े हैं तथा मजदूरों का अभाव भी मुख्य कारण है, तथा मजदूरों का अभाव भी मुख्य कारण है। तो एक कक्षा 8 का पाठ 9 का ये सेशन आपके पास जा रहा है। अब इसी के साथ हम सेशन का समापन करेंगे। अगले पाठ यानी पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 2 में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।